ओके सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन भाई आज का डिस्कशन। और हम लोगों ने कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो बेसिक कुछ बिहेवियर्स हैं उनको हमने समझा था, उनका ग्राफ भी प्लॉट किया था, रिलेटिव ग्राफ्स भी कैसे होते हैं वो भी हमने प्लॉट किया था। अभी भाई एक बार जितने भी बच्चे आए हुए हैं, जितने भी बच्चे ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, एक बार सारे इस वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे पता चल जाएगा। लाइक करो और अपना कमेंट में हेलो लिख के भेजो। जो भी वीडियो लेक्चर देख रहा है सारे के सारे इसको लाइक करो भाई, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। यस, लोकेश सर से ज़्यादा लाइक होने चाहिए मेरे, हमारे में कंपटीशन चल रहा है यार, तुम लोग मेरे को हरा रहे हो यार, कैसे स्टूडेंट्स हो मेरे। हाँ ठीक है, तो कल हमने भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने ये बताया कि बेस क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा एक मैं क्विक रिव्यू आपको दे देता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने बोला था कि y इज इक्वल टू ए की पावर x, है ना। ये जो फंक्शन है जिसमें a मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, a मेरा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है और y इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो फंक्शन है इसको हमने क्या बोला था मेरे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। और हमने देखा था कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी r आई थी और इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज हमने बोला था कि ये रहेगा 0 टू इन्फिनिटी, यानी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, चाहे 1/2 की पावर x हो, चाहे आप कुछ भी ले लो यहाँ पर 0.1 की पावर x हो, इसमें आप x की जो मर्जी वैल्यू डालते जाओ y आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? ये बात आपको भाई समझना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं इसमें। आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज जो अपन फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो भाई, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा लॉगरिथम होता क्या है ना। वैसे देखो आप लोग सारे 11th पास हो तो मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए कि लॉग क्या होता है, कहां से आया, क्यों आया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारों को ये पता भी नहीं है। 11th तो पास हो गई है, कोई बात नहीं। तो अपन थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा किसके बारे में, लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, ठीक है भाई। तो लॉगरिथम क्या है, फिर अपन जो लॉग फंक्शन है उस पर चलेंगे, बट पहले आपको लॉग का पता तो होना चाहिए ना। देखो भाई, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, थ्योरम क्या कहती है कि एनी नंबर n ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर n है जो कि 0 से बड़ा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n इज इक्वल्स टू a की पावर b। दैट्स ग्रेट। जहां पर a ओबियस बात है, a क्या होगा, a मेरा पॉजिटिव रहेगा और a मेरा 1 के बराबर नहीं होगा। ये हमने कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको बताया भी था। ये जो थ्योरम क्या है, थ्योरम या एक मैथमेटिकल रिजल्ट है भाई, कि कोई भी नंबर है जो आपके पास 0 से बड़ा है उसको आप हमेशा a की पावर b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो फॉर्म होती है n की, ये होती है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अरे भाई यहाँ की ना, जिसमें जो a है, a को बोला जाएगा बेस, और जो b है, इस b के 3 नाम है। इसको आप पावर भी बोलते हो और इसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हो और इसको आप इंडेक्स भी बोलते हो। समझ रहे हो इस बात को? तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको आप हमेशा आप a की पावर b के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या मतलब इस चीज का? इस चीज का मतलब ये कि जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लो 15 है, क्या मैं 15 को 5 की किसी पावर के रूप में लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। अब वो x क्या है ये मुझे नहीं पता है। जैसे आपका 25 है
तो 25 का तो मुझे पता है, आप इसको 5 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपको पता करना हो 25 है वो 7 की कौन सी पावर के रूप में आप लिख सकते हो। तो ये पावर पता नहीं क्या है, ये ऐसा ऐसा है, लेकिन जरूर आप ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो इसको इसके बराबर ले आएगा, जिससे कि आप इसको इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थ्योरम है। जैसे 9 है, 9 को जैसे आप 3 स्क्वायर के रूप में लिखते हो। तो अब देखो भाई, आपके सामने कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे पॉजिटिव नंबर 5 है, आपकी इच्छा हो गई कि मुझे तो ना इसको ना भाई 11 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो बेस तो मैंने चूज कर लिया 11। अब ये पावर क्या होगी, अब ये पावर क्या होगी, इसका जवाब देना सबके लिए मुश्किल काम बन गया, मेरे लिए भी मुश्किल काम है। मेरे साथ फिलहाल पूछोगे कि सर मुझे लिखना है 25 को 11 की पावर समथिंग, तो मैं ये पावर समथिंग क्या लगाऊं? तो 25 को ढूंढना आसान काम, 11 तो मेरी इच्छा है। अब इस ऊपर वाले ये जो क्लाउड मैंने बनाया है, इस क्लाउड को कैलकुलेट करना अपने आप में एक नया चैलेंज आ गया दुनिया के सामने। समझ रहे हो आप इस बात को? समस्या क्या आई है? समस्या ये आई है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको यदि आप ए और बी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो ए तो चलो आपको चॉइस है, बी कैसे निकाला जाए, यानी आप पावर, उसका एक्सपोनेंट या इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करो। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है ना, वो होती है आपकी लॉगरिथम। वो प्रोसेस होती है लॉगरिथम। आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, हम जब 10th में मैं था तब हम पढ़ते थे लॉग टेबल्स। आप में से कितने बच्चों ने लॉग टेबल पढ़े हुए हैं? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ तो कितने लोगों ने सुना है एटलीस्ट कि लॉग टेबल करके कोई एक प्राणी या कोई एक निर्जीव वस्तु पाई जाती है इस दुनिया में। पता है किसी को? लिखो तो एक बार मैं सबका पढ़ लेता हूं भाई। ओके, दिनेश डांगी हेलो, सचिन हाय, सचिन, नितेश हेलो, सचिन, अनीता, पवित्र, देव गोदारा, ओके, गीतिका फाइन, ओके बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। गीतिका चौधरी मी, अच्छा आपने बेटा लॉग टेबल्स के बारे में पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। और किस किस ने पढ़ रखा है भाई? ऑल राइट, चलो ठीक है, पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आपको बधाइयां। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी बधाइयां कि आपने पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो भाई, तो देखो कैसे बात आगे बढ़ी है यहां पर। तो यहां पर ये कुछ ऐसे हुआ है कि कोई भी नंबर n है उसको मैंने लिखा है a की पावर b की फॉर्म में। यहां पर n कैसा नंबर है भाई? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। आप नेगेटिव नंबर को हमेशा ऐसा नहीं लिख पाओगे, प्रॉब्लम कल आप मैंने बता दी थी। a यहां पर मेरा पॉजिटिव होगा और a का वैल्यू a के बराबर नहीं होगा। तो ये इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क है इस b को फाइंड आउट करना, यानी पावर को। जैसे अपना टास्क बन गया ना, जैसे मेरा मन कर गया 25 को 11 की फॉर्म में लिखना, तो ये 11 की पावर ये क्लाउड लगा दी, मुझे ये क्लाउड कैलकुलेट करना है। तो मेरा मेन काम है ये b कैलकुलेट करना। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है मेरे भाई? इसी फॉर्म को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू b। इसी चीज को इस प्रकार से लिखा जाता है। मुझे ये b को कैलकुलेट करना था, तो मैंने दोनों साइड log ले लिया, और ये जो a है वो इस log के बेस में चला गया, और राइट हैंड साइड में क्या रह गया? b रह गया। यानी अब जो ये कैलकुलेट होके आएगा वही तो b कैलकुलेट होके आएगा, और वही मुझे चाहिए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं log लेना। ओके, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है log, तो आप जैसे आपके सामने लिखा हुआ है log 5 टू द बेस 2 इक्वल टू, जैसे आपने लिखा है k, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू 2 की पावर k। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बात लिखो या ये बात लिखो, दोनों ही बात एक ही है। और यहां से यहां तक जगह गए, जैसे भाई ये एक नंबर था 5
यही नंबर 5 था, आपने इसका बेस 2 लगा के लिखा हुआ था। ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी और यहां से आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए हो, तो इसी को बोला जाता है मैथमेटिक्स में एंटी लॉग ले लेना। अरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? ये एंटी लॉग प्रोसेस हुआ ना, क्योंकि लॉग को आपने खत्म कर दिया। लॉग को पिक्चर में लेके आना मतलब लॉग लेना। जैसे n इज इक्वल टू a की पावर b है, इसको मैंने लिखा है log n टू द बेस a इक्वल्स टू b। ये तो हो गया इस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें एकदम इक्वल है ना, एकदम बराबर है। तो यहां से यहां तक आते हो, इसको बोला जाता है बच्चों एंटी लॉग ले लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो मुझे एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है, यही काम कौन करके देता है? मुझे लॉगरिथम करके देता है। अब ये तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आपके लिए हाईफाई चीज हो गई है। थोड़ा मैं इसको ना इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूं, जिसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। इसको मैं एक छोटे से प्यारे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अभी आपके सामने जो घटना घटित हुई है इसके क्या मायने हैं। तो जैसे 25 है, 25 को 5 की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये 25 की कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है? कोई तो बेस होना चाहिए, कोई पावर होनी चाहिए। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को लिखा जाता है क्या? इसी को लिखा जाएगा मेरा log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो ये जो 25 लिखा जाता है ना, इस 25 को बोला जाता है log का आर्ग्यूमेंट। अरे भैया इसको क्या बोलते हैं कि ये log का आर्ग्यूमेंट है, और ये जो 5 है इसको बोला जाएगा log का बेस। तो अब देखो, अब यहां से आप लैंग्वेज बनाने का प्रयास करो कि जो log का वैल्यू है, अब ये log का वैल्यू है log 25 टू द बेस 5, इसका वैल्यू कितना है? 2 है। और ये 2 कहां से आया है कि भाई मैं 5 की कितनी पावर लगाऊंगी मुझे क्या मिल जाए? 25 मिल जाए। तो देखो भाई, जैसे अब आपके सामने लिखा हुआ है log n टू द बेस a, इसकी वैल्यू है k। तो इस k के क्या मायने है? k क्या है? तो इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करता हूं कि इसको मैं अपनी भाषा में लिखूंगा कि a की कितनी पावर रेज की जाए, कितनी पावर रेज की जाए कि n मिल जाए, कि आपको क्या मिल जाए? n मिल जाए। और उसी पावर का नाम क्या है? k है। देखो ये बिल्कुल ये मैथ की भाषा नहीं है, ये अपनी भाषा है कि भाई ये जो बेस है, बेस की मैं कितनी पावर रेज करूं कि मुझे n मिल जाए। बेस की, जैसे ये सवाल यहां पे पूछो, बेस क्या है? 5। बेस की कितनी पावर रेज करूं कि मुझे 25 मिल जाए, यानी 5 की मैं कितनी पावर रेज करूं मुझे 25 मिल जाए। तो कितना पावर रेज करनी पड़ेगी? 2। तो इस log का वैल्यू कितना आ गया? 2। समझ गए आप इस बात को? ये log को इंटरप्रेट करने का तरीका होता है कि मैं बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे आर्गुमेंट मिल जाए, वही log की वैल्यू होती है। अरे हां कि ना? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? ये चीजें वैसे 11th क्लास में पढ़ाई जाती है लॉगरिथम में बहुत अच्छे से, फिर भी आपके लिए रिपीट की जा रही है, अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो भैया आप इसको। आगे यदि अपन देखेंगे तो इसको इस तरह से देखेंगे। अब कुछ आप एग्जांपल बताओ, जैसे log 9 टू द बेस 3, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? तो इसको आप ऐसे रीड करो कि मैं 3 की कितनी पावर रेज करूं कि मुझे 9 मिल जाए। तो आंसर है 2। तो इसका आंसर आ गया 2। यहां पे जैसे देखो log ये है आपका 3 और यहां है 9, ये करो, देखा भैया आप, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि भाई मैं 9 की कितनी पावर रेज करूं कि मुझे 3 मिल जाए। तो वैसे तो आंसर पता है कि मुझे 9 का स्क्वायर रूट लेते ही 3 मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन फिर भी किसी को निकालने में दिक्कत है, तो आप क्या करो, log 3 बेस 9 है, माना कि ये वैल्यू k के बराबर है, ये k के बराबर है, तो आप इसका एंटी लॉग ले लो। इसका मतलब क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू 9 की पावर k। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब यही होता है, इस log का एंटी लॉग लेते ये बन गया। मुझे k फाइंड आउट करना है, तो अब देखो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1, और ये जो 9 है ना, इसको लिख लो आप 3 का स्क्वायर की पावर k। तो यहां से आ गया मेरा 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर
2k। अब देखो बेस इक्वल है, इधर 1 है इधर 2k है, इसका मतलब क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 2k, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अरे तो यही तो हम बोले थे भाई, समझे कि नहीं समझे? तो log की वैल्यू का मतलब होता है कि मैं बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे आर्गुमेंट मिल जाए। ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे आप मतलब मेरे से पता नहीं कितना दूर बैठे हुए हो, फिर भी मुझे ये फील हो रहा है कि तुम लोगों को अभी भी इन चीजों का फील नहीं आ रहा है, वो वाइब्रेशन नहीं आ रही है ना, कमेंट्स और लाइक्स की फॉर्म में। अबे थोड़े लाइक्स वाइक्स बढ़ाओ यार वीडियो के, तुम लोग एकदम यार ऐसे ही लुखों की तरह आके बैठ जाते हो। ओके, वेरी नाइस। तो ये चीज आपको समझना है। अब आगे देखो, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अभी तक देखो लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि लॉग का मतलब क्या होता है, जो कि आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरे पास भी अभी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, तो चीजें थोड़ी सीख लो भाई आप, है ना। देखो देखें भैया, आपको निकालना है लॉग, ये है √5 टू द बेस 25। लो ये निकालो आप, जैसे ये आंसर मुझे निकाल के बताओ। इसका मतलब ये होता है कि 25 की मैं कितनी पावर रेज करूं कि मुझे √5 मिल जाए। तो ये इस सवाल का आंसर आपको बताना है कि ये कितना आएगा। बताओ, देखें आप लोग, लिखो इसका आंसर, आप निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वेट करूंगा आपका कि log ऑफ √5 टू द बेस 25 इसका वैल्यू क्या होगा। लिखो देखें आप लोग, मैं वेट करता हूं। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ, आंसर लिखो आप कमेंट सेक्शन में। ओके, अरुण पंचारिया 1/4, वेरी करेक्ट आंसर। अरुण, आंसर ठीक लग रहा है तुम्हारा। तो देखो भाई, क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो आप मान लो कि ये इक्वल टू k है, तो ये आप इसका एंटी लॉग लोगे तो आ जाएगा √5 इज इक्वल टू 25 टू द पावर k। √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, आप सेम बेस बना लो, ये लिख लो 5 का स्क्वायर टू द पावर k। इसका मतलब हो गया 5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2k, इसका मतलब हो गया 2k इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू 1/4। तो k तो मुझे कैलकुलेट करना था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 1/4। तो लॉग की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे मेरे भाई। तो लॉग का मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। बिल्कुल, अरुण का आंसर करेक्ट है, पूजा का भी आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, इसी तरह से पढ़ते रहो, वेरी गुड। आगे बढ़ो भाई अपन इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया लॉग के बारे में बात। अब जो लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह है वो भी आपको पता होगी भाई, है ना, कि लॉग की प्रॉपर्टीज वैसे 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, वैसे मैं इसको आपको दोबारा एक बार पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इसको एज ए फंक्शन आपको पढ़ाना शुरू करता हूं 12th क्लास के हिसाब से। तो भाई ये लो, अब आप लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, देखो भाई आप इसको, तो जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a इज कॉल्ड लॉग फंक्शन। ये फॉर्म होती है भाई इसकी, जैसे y बराबर a की पावर x होता है ना, उसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, वैसे ही y बराबर log x टू द बेस a, इसको क्या बोला जाता है, लॉग फंक्शन बोला जाता है, जिसमें y आपको पता ही है डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a को क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे बेस, x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। समझ गए भाई आप इस बात को।
अब भाई 11 से 12th आने से log की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी। तो हमने log को देखो कैसे डिफाइन किया था, हमने बोला था कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और ना उसी को आप हमेशा किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, a बराबर b की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। n तो पॉजिटिव होना चाहिए और a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताई थी। इसी को आप लिख सकते हो log n टू द बेस a इज इक्वल टू b, और जहां पर b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आगे ना पावर था, आप जो मर्जी कुछ भी लगाओ, इच्छा है आपकी। तो सेम चीज ये यहाँ पे भी भाई लागू होगी, यानी log के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। log के नीचे जो बेस में लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और b साइड में जो है वो कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो ये वही बात है भाई। तो आप देखोगे, आप यहीं से आपका सब कुछ यहां से क्लियर हो गया कि log कैसे डिफाइंड है आपका। तो देखो भाई आप, तो y बराबर log x टू द बेस a, जहां पर x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, a भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, a आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहां पर जो आपका y है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फंक्शन बन गया, ये फंक्शन क्या बन गया मेरे भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया। समझ गए आप इस बात को, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया। एक एक टर्म को बड़े ध्यान से समझना है। y बराबर log x टू द बेस a, x का वैल्यू होगा पॉजिटिव, a का वैल्यू होगा पॉजिटिव, क्योंकि a देखो बेस की तरह काम कर रहा है। बेस ये वही है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था। मैंने आपको कल ये समझाया था कि ये पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए। यदि किसी भाई को ये नहीं पता है ना कि ये सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो आप ना मेरा कल वाला लेक्चर नंबर देखना फंक्शन का, उसमें मैंने ये अच्छे से समझा रखा है कि ये ऐसा क्यों होता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और y यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, समझ गए। और कल आपने यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो y बराबर a की पावर x फंक्शन है ना, इसका बिहेवियर भी दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो कब, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, और एक तब जब a का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए। ये दो केसेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस है, तो ये जो बेस है वो log में भी यही बेस है। इसका मतलब जो log फंक्शन है उसका भी बिहेवियर कितने प्रकार का होना पड़ेगा, 2 प्रकार का होना पड़ेगा। log फंक्शन का बिहेवियर भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। ये बात आपको मैं एग्जांपल, ये सिर्फ आप इतने से मान जाओगे या मैं आपको ये समझाऊं कि log का जो बिहेवियर है वो a पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको मैं एग्जांपल से समझाऊं, या आप मान लोगे कि सर log का जो बिहेवियर है वो हम समझ गए हैं कि 2 टाइप से वेरी करेगा। मेरा कहना यह है कि log का जो बिहेवियर है वो बेस पे डिपेंड करेगा। ये बात आप समझ गए या मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, एक बार कमेंट में लिख के बताओ। यदि समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बताओ आप मुझे। पूजा चौधरी एग्जाम्पल प्लीज, गीतिका समझाओ। चलो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं भाई ये कैसे होता है। चलो खैर, अभी तो अपने पास टाइम है, तो मैं आपको ये चीज एक बार और बता देता हूं कि बेस पे देखो ये कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो भाई आप, है ना, तो y बराबर, जैसे आपने फंक्शन लिया, फंक्शन क्या है आपके सामने, y बराबर log a टू द बेस x। ठीक है, इसमें अपने को पता है कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, a हमेशा 0 से बड़ा होगा, a 1 के बराबर नहीं होगा, और y यहां से आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लो आप, एक बार a का वैल्यू ले लो आप 1/2, एक बार लो आप a का वैल्यू 1/2। तो देखो भाई आपका, तो ये रहा log टू द बेस 1/2 टू द पावर x, ये फंक्शन बन गया आपका। बेस आपने लिया है 1/2, 0 और 1 के बीच में। अब आप इसका बिहेवियर देखना है ना, तो इसमें आप सबसे पहले देखो, आपने रखा x बराबर 2 रखा, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आएगा log 1/2 टू द बेस 2, यानी 1/2 की मैं क्या पावर लगाऊं,
कि मुझे 2 मिल जाए तो ऑब्वियस बात है -1, तो log का वैल्यू, ये वैल्यू कितना आ गया -1। आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है कि देखो log का जो इनपुट है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन log का आउटपुट बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, log का इनपुट जो है ना, log फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन log का आउटपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। x का वैल्यू जैसे मैंने लिया 4, तो y का वैल्यू देखना कितना आएगा, log 1/2 टू द बेस 4, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया मेरा -2। ठीक है, जैसे इसीलिए मैंने x का वैल्यू ले लिया 16, तो ये कितना आ जाएगा, log 1/2 टू द बेस 16, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, बताओ भाई कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरी -4। तो अब यहां से आप इसका बिहेवियर समझने का प्रयास करो कि x का वैल्यू जो जो बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों y का वैल्यू घटता जा रहा है। देखो आप इस बात को, x देखो मैंने बेस क्या लिया था 1/2, तो मैंने फंक्शन बनाया log x टू द बेस 1/2, x का वैल्यू मैं बढ़ाता गया 2 4 16, तो y का वैल्यू क्या हो गया, घटता चला गया। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जब मेरा x इंफिनिटी को जा रहा होगा, जब मेरा x इंफिनिटी को जा रहा होगा यानी x बढ़ रहा होगा, तब मेरा जो y है वो कहां जा रहा होगा, y मेरा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पर इस फंक्शन को देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं x को घटाता हूं, x को मैं घटाता हूं, तो एक बार और लिखता हूं मैं यहां पर, तो y बराबर log 1/2 टू द बेस x। ठीक है, तो मैंने लिया x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा 1/2 टू द बेस 1, यानी मैं 1/2 की क्या पावर लगाऊंगी, मुझे 1 आ जाए तो वो 0 होता है भाई, 1/2 की पावर 0 करना पड़ेगा तभी 1 आएगा, तो ये आ गया मेरा 0। ओके, तो x का वैल्यू तुम ले लो 1/2, तो y बराबर log 1/2 टू द 1/2, 1/2 की मैं क्या पावर लगाऊंगी, मुझे 1/2 मिल जाए, तो आंसर कितना आएगा 1। ओके, अगला ले लो x बराबर 1/16, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो log टू द बेस 1/2 टू द बेस 1/16, तो मैं 1/2 की क्या पावर लगाऊंगी, 1/16 मिल जाए, तो ऑब्वियस आंसर है 4। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो जो मेरा x घटते जा रहा है, x घट के कहां तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, क्योंकि x को हमेशा पॉजिटिव रहना है। यानी x जो जो मेरा 0 की तरफ जा रहा है, त्यों त्यों y का वैल्यू मेरा बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ कि ना, तो ये बिहेवियर क्या कहता है कि यदि आपका x 0 की तरफ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई भाइयों? क्या आप ये बात समझे कि जो log है, जो log फंक्शन है, उसका बेस यदि आपने 1/2 लिया है तो उसका बिहेवियर कुछ इस प्रकार का होगा। समझ गए आप इस बात को एवरीबॉडी? ठीक है, चलो भाई, तो ये तो 1/2 लिया तब का बिहेवियर था। ठीक है, तो इसको मैं एक बार इसको लिख के रखता हूं ताकि इसकी ग्राफ बनाने में आपको ये हेल्प करेगा। तो ये बिहेवियर आपने कब नोट किया, जब आपका a का वैल्यू 1/2 था, तब ये बिहेवियर आपको मिला। इसको आप एक तरफ मैं लिख के रखता हूं भाई। अब आप क्या करो, a का वैल्यू ले लो 2, यानी 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया y बराबर x टू द बेस 2। आपने इसमें रखा x बराबर 1, तो ये y के बराबर है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा log 2 1, तो 2 की क्या पावर लगाऊंगी, 1 मिल जाए, तो आंसर आ गया मेरा 0। आपने रखा x बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया, log 2 2, यानी 2 की क्या पावर लगाऊंगी, 2 मिल जाए, तो आंसर आ गया 1। ओके, आपने रखा x बराबर 16, तो ये कितना आ गया, log 2 16, तो 2 की क्या पावर लगाऊंगी, 16 मिल जाए, तो आंसर आ गया 4। यहां से बिहेवियर देख लो, x बढ़ते जा रहा है तो y भी बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब x इंफिनिटी को जाएगा तब y भी किधर जाएगा मेरे भाई, y भी कहीं इंफिनिटी की तरफ भागेगा। ओके, x को मैं घटा के देखता हूं, x का वैल्यू तुम लो 1/2, तो ये देखो भाई 2 1/2,
मैं 2 की क्या पावर लगाऊं कि मुझे 1/2 मिल जाए, तो ऑब्वियस आंसर है कितना -1। 2 की पावर -1 करोगे तो 1/2 मिलेगा। ओके, x का वैल्यू ले लो आप, जैसे और घटाया मैंने, कम करा तो 1/16 किया, तो ये आ गया मेरा log 2 1/16 कि मैं 2 की क्या पावर लगाऊं 1/16, आंसर आ गया -4। तो ये बिहेवियर क्या बोल रहा है कि x यदि मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो मेरा y है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो ये देखो तुम, a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में था तब तो जब x इन्फिनिटी को जा रहा था ना, तब y नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा था। लेकिन जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है तब यदि x इन्फिनिटी को जाएगा तो y भी इन्फिनिटी को जाएगा। ओके, a का वैल्यू 1/2 था, जब x 0 को जाएगा ना तब y 0 को जाएगा, और यदि a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x 0 को जाने पर y नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि ये जो लॉग फंक्शन का बिहेवियर है, इसमें मैंने x को x y पे कंडीशन लगा दी है, लेकिन इसकी जो बिहेवियर है, इसकी जो नियत है, नियत वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्या बोलूं, चलो इसका जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेस मेरा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। एवरीबॉडी बात समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आना है भाई आपको ये। ओके, तो अब अपन जब ये बिहेवियर पता चल गया है तो अब तो अपन इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं। तो अब देखो भाई आप, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। अब अपन लॉग फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे। तो लो भाई, लॉग फंक्शन का ग्राफ हाजिर है आपके लिए। तो y बराबर log x टू द बेस a। एक बार जो a है उसको आप 0 से 1 में ले लो, एक बार तो ये बिहेवियर बनेगा, और एक बार आपका a को 1 से बड़ा ले लो। तो अब हमने क्या बोला था कि यदि इस तरह की कोई बात है तो कैसा बिहेवियर आया था भाई, a जब पॉजिटिव था तब तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये पॉइंट क्या था, जब x का वैल्यू 1 था तब y का वैल्यू 0 था, ये था ना। आपको पता है कि जब आप x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। और इसका बिहेवियर क्या था, इसका बिहेवियर कुछ ऐसा था। पॉइंट ये भी 1,0 ही है, समझ गए। तो ये दो प्रकार के लॉग के ग्राफ होते हैं भाई। ये भी ग्राफ आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a का ही है, और ये ग्राफ भी आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a का ही है। लेकिन यहां पर ये जो बेस है वो 0 और 1 में है, और यहां पर जो ये बेस है वो 1 से बड़ा है। इस तरह का ये लॉग का बिहेवियर रहता है। x का वैल्यू आप लोगे 1, तो x का वैल्यू 1 लोगे तो आपको बताइए कि y बराबर क्या है, log 1 टू द बेस a। अब a का वैल्यू चाहे कोई भी हो, 1 लाने के लिए तो उसकी पावर को 0 होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया भाई। तो अब ये जो फंक्शन है, इसकी आपको कोई पूछे कि इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, तो इनपुट आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो। तो आएगा x पॉजिटिव, यानी कि क्या आ गया 0 टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन हो गई। आपको कोई पूछे कि इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज इसकी रियल नंबर है, क्योंकि y एक्सिस का पूरा पोर्शन ये घेर रहा है, हर तरह का आउटपुट आपको ये देगा। ठीक है, आपको कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। और आपको कोई पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। आपको कोई पूछे कि इसका रूट क्या होगा, रूट का मतलब होता है कि y की वैल्यू 0 कहां होगी, तो आंसर आएगा मेरा x बराबर 1 पर, क्योंकि x बराबर 1 पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो इसका रूट क्या होता है, एक रूट होता है x बराबर 1 पर। ये मिनिमम मैक्सिमम की बातें हो गई, और ये डोमेन और रेंज की बातें हो गई। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी।
ठीक है भाई, तो ये लॉग फंक्शन का ग्राफ हो गया, लॉग का बिहेवियर हो गया। अब अपन देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज। देखो भाई आप क्या क्या हो सकता है इसमें। इसी में एक स्पेशल होता है आपका y बराबर log x टू द बेस e। e अपने को पता आइलर्स नंबर होता है और e की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा 2.71 समथिंग के बराबर होती है, इरेशनल नंबर यानी बेस 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ तो पक्का यही रहेगा। इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। क्या बोला जाता है? इसका स्पेशल नाम है बच्चों नेचुरल लॉग। जो y बराबर log x टू द बेस e है, इसको लिखा जाता है बच्चों ln x। आपको कहीं पे भी मैथमेटिक्स में ये लिखा हुआ मिले, ln x का मतलब होता है नेचुरल लॉग x, और नेचुरल लॉग x का मतलब होता है कि log x ही है और उसका बेस क्या है? उसका बेस e है। और ये आपको पता ही है कि ये एक इरेशनल नंबर होता है, बिलोंग्स टू QC। QC बोले तो इरेशनल नंबर, समझ गए? तो ये नेचुरल लॉग होता है, ये चीज आप ध्यान रखना भाई। ln x लिखा हुआ है मतलब वो log ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका बेस e है, ठीक है। अब आप लिखो भाई इसमें काम की बात, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये आपको बेटा पढ़ाया जाएगा अभी कि लॉग फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। वैसे ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन रिवीजन के नाम पर अपन पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी टू द बेस c। तो यदि log के आर्गुमेंट में कोई दो नंबर, अब मैं बार बार ये नहीं लिखाऊंगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये 0 1 से बड़ा रेंडल है, अभी हम सब मान के चल रहे हैं सब कुछ वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरह की चीज में आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c। यानी आपको कोई दो नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं तो उसको आप दो अलग अलग लॉग के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। काम की बात यह है कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी जो कि होते हैं अति ज्ञानी, वो क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ, देखो कैसे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, कहीं उनको ये लिखा हुआ मिलता है ना log a टू द बेस c इंटू log b टू द बेस c, वो क्या करते हैं यहां पर एक एक्स्ट्रा ज्ञान लगा के इसको ऐसा लिख डालते हैं। भाई देखो दोनों देखने में ना शक्लें ज्यादा खराब नहीं है, इनकी शक्लें बिल्कुल एकदम मैच कर रही है, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रॉपर्टी लॉग की ये होती है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। ये आप लोग गलती करते हो कि जब दो डिफरेंट लॉग्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा होता है ना, तो आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। लॉग का आर्ग्यूमेंट यदि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको आप दो अलग अलग लॉग के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। समझ गए भाई आप इस बात को? ओके, अगली प्रॉपर्टी आप देखिए, अगली प्रॉपर्टी आप देखिए log e द बेस a अपॉन b। ऐसा का आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप log a द बेस c माइनस log b। अब ये तो कुछ नहीं, ये तो यही प्रॉपर्टी है यार, है ना। ये a अपॉन b लिखा हुआ है, यानी b की पावर क्या है -1 लिखी हुई है, तो ये इंटू b की पावर -1 है, वो -1 आ गया, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो आप भाई प्रॉपर्टी नंबर 3, मैं सीक्वेंस में लिखा देता हूं आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो ये है कि log a की पावर m टू द बेस b, यानी आपका आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई भी पावर लगा रखी है तो वो पावर आपकी आगे आ जाती है, तो ये आ जाएगा m टाइम्स log a द बेस b। अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है क्लासेस में कैसे कंफ्यूज होते हैं। तो वो देखो आप, आपके सामने दो चीज लिखी हुई है भाई, है ना, ऐसे लिखा है, एक लिखा log 5 टू द बेस 7 का स्क्वायर, तो इसको आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स log 7 टू द बेस 5, ये लिखना बिल्कुल सही है। एक आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है log,
इसको मैं यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ। एक आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है log 5, यहाँ स्क्वायर लगा रखा है 7 लिखा हुआ है। इसको भी बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2 log 5 to the base 7, और ये लिखना क्या है, गलत है बेटा। ये जो पावर है ना, ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर होनी चाहिए। यहां पर ये पावर किसके ऊपर लगा रखी है, लॉग के ऊपर लगा रखी है। तो इसका ये मतलब नहीं होता, इसका मतलब तो ये होता है कि log 7 to the base 5 है ना, ये जो नंबर है ना इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब इस 2 को आगे लाना नहीं होता है। ये 2 को आगे आप तभी लाओगे जब वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर में बैठा हो। समझ में आ रही है बात आपको? वेरी गुड। अगला देखो भाई आप, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखो आप, चार नंबर लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log a to the base a, यानी a के ऊपर क्या पावर लगाऊंगी, a मिल जाए तो ये आंसर आएगा 1। इसी की एक और छोटी प्रॉपर्टी लिखोगे log 1 to the base a, a की मैं क्या पावर लगाऊंगा 1 मिल जाए तो ये आंसर हमेशा कितना आता है, 0। यानी log 1 का आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। और log आर्ग्यूमेंट और बेस यदि सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है ये, log a की पावर m और बेस में लिखा हुआ है b की पावर n। इसको आप कैसे लिख सकते हो, m आगे आ जाता है, बिल्कुल आगे आ जाता है, ये n भी आगे आ जाता है लेकिन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है, और ये log a to the base b, ये भी आपकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये देखो बेटा, आप जब 11th क्लास में होते हो तब तो आपको इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी करवाया जाता है ना। अभी अपन इनका प्रूफ नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना कि इसके बराबर होता है। ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम क्या बोलती है कि यदि आपके सामने लिखा हुआ है log a to the base b, आपको इसको कॉमन लॉग की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको log c ले लो, ऊपर a लिख दो, नीचे आप log c लिख के यहाँ पे b लिख दो। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो और इस थ्योरम को बोला जाता है बेस चेंज थ्योरम। ओके। तो जो कल कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह है, प्रकाश जाट, ओके ठीक है। तो कल अपन जो आज का तो बेटा टाइम हो गया है, आई थिंक या इट्स 40 मिनट्स एंड अबव। तो कल मैं आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज और लिखाऊंगा और कल अपन लॉग फंक्शन और जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डोमेन के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये दोनों फंक्शन एक साथ पहले इनको पढ़ाया जाएगा, फिर इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कल की क्लास में। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको आप जरूर लेवें। और आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपका सायंकाल शुभ हो।